अब आज नेटवर्किंग कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा ये कंसेप्ट क्यों डेवलप हुआ, नेटवर्क करने का या नेटवर्किंग का कंसेप्ट हमारा डेवलप क्यों हुआ, क्यों हम चाहते हैं कि हम एक नेटवर्क में काम करें। तो सबसे पहले इस टर्म में आने से पहले हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज योर स्टैंड अलोन कंप्यूटर। ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर होता क्या है, क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम एक नेटवर्क कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर क्या है, हमारा वो सिंगल कंप्यूटर है जो अकेले काम कर रहा है। और जब हम अकेले काम कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारी किसी से भी कोई शेयरिंग नहीं हो पा रही है। नो डेटा ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, ये कंप्यूटर हमारा सिर्फ अकेला ही अपने नोड पे काम करेगा। लेकिन आप देखते हैं कि जब तक हम किसी नेटवर्क में नहीं अटैच होंगे, हमारा डेटा न ही कोई यूज़ कर सकेगा और ना हम किसी से कोई डेटा शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप तैयार होगा, यानी नेटवर्क तैयार होगा। नेटवर्क क्या है हमारा, नेटवर्क का कंसेप्ट हमारा कहाँ से डेवलप हुआ। नेटवर्क मीन्स ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, यानी जो बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस, जो अदर डिवाइसेस हैं सच एज योर प्रिंटर, स्कैनर एंड अदर डिवाइसेस, मॉडेम्स एक्सेट्रा आर कनेक्टेड इन अ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड योर नेटवर्क कंप्यूटर और नेटवर्क्ड कंप्यूटर। यानी हमारा अगर सिंगल कंप्यूटर है दैट टाइम इट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन कंप्यूटर, जिसमें वो सिर्फ अकेली नोड ही काम कर रही है और किसी भी दूसरे कंप्यूटर से कोई डेटा शेयर नहीं कर सकती, ना ही उसका कोई रिसोर्स शेयर कर सकती। लेकिन जब ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे, सपोज योर कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, ये प्रिंटर, और इसी तरीके से अगर हमारा इसमें एक स्कैनर भी अटैच है, इसमें एक फ्लैट बेड स्कैनर भी हमें अगर अटैच कर दूं तो ये स्कैनर भी हमारा इस नेटवर्क में सारे ही कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी और कंप्यूटर सी द्वारा यूज होगा। ऑल दीज computers can also use this scanner and this printer. Suppose computer A wants to transmit the data to computer C and need a hard copy of their information or message. Then it send the message to the hub again transmit this message to the computer C. और कंप्यूटर सी के द्वारा फिर वो एक प्रिंट कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो नेटवर्क कंप्यूटर क्या है हमारा, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। अब हमने नेटवर्किंग का फायदा क्या देखा, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आप इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग हमारी किस फॉर्म में है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में है। एंड हार्डवेयर resources, hardware resources such as your printer and your scanner. Suppose इसमें अगर एक मॉडेम भी कनेक्ट है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक नेटवर्क में इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। अब इस डायग्राम को जरा देखिए, यहाँ कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी एक हब से कनेक्ट है, लेकिन इन सबको जो भी मैसेज ट्रांसमिट करना है वो हब के थ्रू ही ट्रांसमिट होगा। इस मीन्स कि ये हब ही हमारा सारे इनको लिंक करेगा और इसी के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा। और ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा, ये हमारा एक मीडियम है, दैट इज योर पाथ। इसी पाथ के थ्रू ये डेटा ट्रांसमिट होंगे। ये पाथ हमारा टू टाइप्स का हो सकता है ये एक हमारा वायर्ड पाथ हो या फिर ये हमारा एक वायरलेस पाथ हो, है ना। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि हम एक कंप्यूटर नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो उसके क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट वन इज योर मैसेज। भाई मैसेज को ही तो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, उसके बिना तो हमारी कोई बात ही नहीं शुरू हो सकती। कि कंप्यूटर ए को कंप्यूटर सी से कुछ भी ट्रांसमिट करना तो उसके पास हमारे क्या है, एक मैसेज है।
अब ये हमारा एक मैसेज जो है वो इस पाथ के थ्रू ट्रांसमिट होगा। कहाँ से आएगा? हब के पास आएगा, और इस पाथ के थ्रू ये कहाँ जाएगा? कंप्यूटर सी के पास जाएगा। इट मीन्स कि ऐसे केस में हमारा कंप्यूटर ए यहाँ पर क्या हो गया? कंप्यूटर ए इज योर सेंडर, और इसको हम ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज भी कह सकते हैं, ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। और कंप्यूटर सी यहाँ पर हमारा क्या हो गया? रिसीवर। तो कंप्यूटर सी इज द रिसीवर, इट मीन्स इट रिसीव्स द मैसेज। द node or the person who send the message to other node is called sender, and the person or the system that receives the message is called receiver। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि हमारे ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये आपके क्लियर हो गए। फर्स्ट वन इज योर मैसेज, इट मीन इट इज द टेक्स्ट। ये हमारा मैसेज कोई एक, समटाइम्स इट इज अ टेक्स्ट, समटाइम्स इट इज एन ऑडियो। ये कोई एक विजुअल भी हो सकता है, कोई एक क्लिप भी हो सकती है, एक कोई म्यूजिक भी हो सकती है, कोई सॉन्ग हो सकता है, आपकी कोई मूवी हो सकती है। तो इस तरीके से ये हमारे मैसेज होंगे जो इस नेटवर्क में ट्रांसमिट होंगे। सेकेंड इज योर सेंडर, ये मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसमिट करेगा डेटा, और कंप्यूटर सी रिसीवर होगा इस केस में, जो रिसीव करेगा। sender, who is the sender? Sends the message, sender sends the message, and receiver receives the message। The fourth one is your transmission media। transmission media कुछ और नहीं है, ये वो path, that is your communication path through which message transmit from sender to receiver। Now the transmission media, ये भी मैंने बताया कि आपको 2 टाइप्स के हैं। वन इज योर वायर्ड एंड सेकेंड वन इज योर वायरलेस। वायर्ड एंड वायरलेस वायर्ड मीडिया जो है हमारा बाउंड मीडिया है। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई चीज वायर के थ्रू बाउंड हो, लगी हुई है, कनेक्ट है, तो वो हमारी क्या होगी? बाउंड हो जाएगी। और इसको हम क्या कह सकते हैं? गाइडेड मीडिया भी कह सकते हैं। क्यों गाइडेड मीडिया कहेंगे? क्योंकि वो एक वायर के थ्रू गाइड होगी, उसको एक पाथ मिल जाएगा, वो वायर उसका पाथ डायरेक्ट करेगा। और वायरलेस मीडिया हमारा अनबाउंड होगा, जिसमें कोई भी पाथ डिफाइन नहीं होगा। सपोज जैसे आप अपने घर से वायरलेस मीडिया या मोबाइल के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट करते हैं तो आपको उसका रूट नहीं पता होता है, तो वो एक अनबाउंड मीडिया होगा। इसको हम अनगाइडेड मीडिया भी बोल सकते हैं। अब वायर्ड मीडिया भी हमारे 3 टाइप्स के हैं। जनरली हम इनमें ट्विस्टेड पेयर वायर यूज कर सकते हैं। हम इनमें कोएक्सियल केबल, जो आजकल आप लोग देखते होंगे कि आपके टेलीविज़न नेटवर्क में लगी होती है केबल टीवी, जिसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, वो एक कोएक्सियल केबल हो सकती है, या फिर आपका एक ऑप्टिक फाइबर हो सकता है। सेकेंड इज योर वायरलेस मीडिया, बाउंड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। ये हमारा है 2 टाइप्स का। एक हो सकता है हमारा शॉर्ट रेंज में, शॉर्ट रेंज में आप देख सकते हैं ब्लूटूथ है हमारा, जैसे वो एक रूम टू रूम हमारा मैसेज ट्रांसमिट कर सकता है, या वो शॉर्ट डिस्टेंस में उसमें हम काम कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस में या लॉन्ग रेंज में, जैसे सैटेलाइट के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी इसमें प्रोटोकॉल। देखिए, जब भी हम ट्रैफिक में भी निकलते हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग जब ट्रैफिक में भी निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो भी यहाँ हमारा नेटवर्किंग में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड पे, तो इस जगह पे हमें कुछ रूल्स को भी फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम एक जगह से डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं और जैसा मन आया वैसा डेटा हमारा ट्रांसमिट हो गया। इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। दैट सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल।
कि जैसे हम ट्रैफिक में निकलते हैं तो हमारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, हम स्कूल में होते हैं तो हमारे स्कूल रूल्स होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना होता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे वर्क करना होता है। इसी तरह से इन नेटवर्क में, एक नेटवर्किंग सिस्टम में हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं और वो सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये प्रोटोकॉल्स हमारे कुछ हैं खास, जैसे मैं आपको बता दूं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आजकल आप देखते होंगे कि जैसे ही हम इंटरनेट ओपन करते हैं हमारा एक HTTP करके अगर हमारा कोई वेबसाइट है वो ओपन होगा। दूसरा हमारा है FTP, ईमेल्स के लिए हम POP। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। इसी तरह से हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है TCP IP। ये सारे हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये सेट ऑफ रूल्स है कि कैसे हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा। इतना ये इजी नहीं है जैसा हमें लगता है कि हम यहाँ से बैठ के किसी को फ़ोन कर रहे हैं और हमारा मोबाइल जो है तुरंत दूसरे से कनेक्ट हो जा रहा है। तो वो किसी सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमारी कॉल को कनेक्ट करता है, या हमारे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो भी हमारे मैसेज आते हैं उनको वो एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही सेंड कर रहा है और अगला जो रिसीवर है वो उनको रिसीव कर